गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्वर अभ्यास में ई की मात्रा की एक्सरसाइज को सीखेंगे और वाक्यों को लिखना सीखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। मीना, मीना की मामी, मामी, मीना की मामी। छतरी, छतरी। लाई, लाई, मीना की मामी छतरी लाई। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। हम पहले अपर लाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे। ओके, तो चलिए हम बोल बोल कर लिखेंगे इसको। पढ़ो, ये क्या लिखा है? मी ना, मीना की। और लेटर पर भी ध्यान दें, मैं किस तरह से लेटर बना रही हूँ। ओके, और मात्राएं, मात्रा भी ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोग जो मात्रा बनाते लगाते हैं वो किस तरह से होती है। जैसे ये ई की माँ पे इसकी मात्रा लगी है ना, तो आप लोग क्या करते हो, ऐसे बना लिया, फिर इसको ऐसे कर देते हो। अब ये देखना, ये क्या है, ये इसको देखो और एक इसको देखो। अगर आप प्रॉपर तरीके से माँ बनाएं, फिर उसके ऊपर इस तरह से लेकर इस तरह लेकर आए, तो ये मात्रा लग रही है ना कि हाँ मात्रा लगी हुई है माँ लेटर पर। लेकिन आप क्या करते हो, आपने माँ भी पता नहीं किस तरह से बनाते हैं, कुछ लोग इस तरह से ले जाएंगे ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये कोई माँ है? माँ किस तरह से बनता है? माँ इस तरह से बनता है प्रॉपर तरीके से। ये सिखाया गया है आपको, ना कि आपको इस तरह से। आप लोग अपनी डिज़ाइन बना लेते हैं माँ में, आप प्रॉपर तरीके से बनाओ ना, जिस तरह से बनाए गए। अगर आपको राइटिंग अपनी अच्छी करनी है तो आप लोग अगर जिस तरह से मैं आपको सिखा रही हूँ या बताती हूँ, या आप लोगों को पहले से भी बनाना सिखाया गया है, आप उस तरह से बनाएंगे तो आपकी राइटिंग और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। लेकिन आप लोग अपने तरीके से बनाते हो तो वो गलत है ना, उस तरह से नहीं बनाना है। तो चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला था हमने? मीना की मामी छतरी, छतरी। लाई, मीना की मामी छतरी लाई। तो इसी तरह से आपको सुंदर सुंदर वाक्य यहाँ पर भी लिखना है। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट अपना वाक्य देखते हैं कि हमें नेक्स्ट वाक्य कौन सा लिखना है। इसको पढ़ते हैं। रानी, रानी। गीत, गीत। गा रही, रही थी। रानी गीत गा रही थी। तो ये है हमारी ई की मात्रा का शब्द है ना। अब देखो, आ की मात्रा भी आ रही इसमें और ई की मात्रा भी आ रही है ना। तो ये आपकी मात्राओं का रिवीजन भी हो रहा है। जो स्वराभ्यास में आपको राइटिंग करने के लिए देती हूँ ना, किस लिए देती हूँ? जिससे कि आपकी जो मात्राएं कंप्लीट हो चुकी हैं उनको आप रिवीजन कर सको। ओके, आपको इसलिए ये स्वराभ्यास में राइटिंग कराई जाती है। तो आप इसका मतलब इसको ये नहीं समझें कि मैम ने ये पेज फिल करने के लिए दिया है तो लाओ मैं देख देख के लिख लूँ और जल्दी जल्दी काम करके मैडम को पास भेज दूँ चेक करने के लिए। नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों की बुक में बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं लगता है। आप लोग प्रॉपर तरीके से ना तो लेटर बनाते हैं और ना ही आप लोग सुंदर सुंदर लिखते हैं। आपकी राइटिंग बहुत ही गंदी लगती है मुझे। मेरा मन नहीं करता आप लोगों की नोटबुक को या बुक्स को चेक करूँ बिल्कुल भी। मैं आपको अंडरलाइन करके देती हूँ ना, तो आप लोग उन्हें इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मैं आपके किसी भी लेटर्स को चेक करना बंद कर दूंगी या नोटबुक आपको ऐसे ब्लैंक भेज दूंगी, तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो आप लोग अपनी राइटिंग में इम्प्रूव लेकर आएँ। ओके, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू करते हैं और आप बनाना भी सीखें।
अब देखो यहाँ पे जो बाकी लिखा हुआ है वो इधर लिखा हुआ है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर बाकी लिखा तो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा, फिर ये हमारा जो बाकी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, हमारा यहाँ तक पूरा नहीं आ पाएगा। तो ये जो यहाँ से दी हुई है लाइन, तो हम यहाँ से बनाएंगे। तो पहले अपर लाइन करेंगे 1 2 3 4 5, तो हम 5 लाइन कर लेते हैं, 2 फिर 3 4 5। ओके, अब इसको बोल बोल कर लिखेंगे। आप भी बोलो मेरे साथ में, रा नी रानी, गी त गीत, गा रही रही, थी रानी गीत गा रही थी। अब यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, इसलिए। तो क्या लिखा हमने, रानी गीत गा रही थी। ओके, इसी तरह से आपको बोल बोल कर लिखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ लेते हैं, इसमें क्या करना है आपको। क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। रंगीन वर्णों पर ई की मात्रा मतलब इस तरह से लगती है, लगाकर शब्द बनाइए। मतलब जो ये कलर हो रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये इस तरह के जो कलर हो रहे हैं, हमें इन पर किसकी मात्रा लगानी है, ई की मात्रा लगानी है। और ई की मात्रा, ये कौन सा बताओ लेटर है, ई, तो इसकी मात्रा कहाँ से लगती है, आगे से या पीछे से, तो हम लेटर के पीछे से लगाएंगे। तो इसके पीछे लगा लिया है ना, तो ये क्या बन गया भैया। अब हम इसके पीछे ई की मात्रा लगा लेते हैं। ओके, फिर देखेंगे इसका साउंड क्या निकल कर आ रहा है ना। तो हमने ये मात्रा लगा ली। अब इनको पढ़ते ही क्या बन गए, हाथ, हाथ। अब हाथ से क्या हो गया, हाथी, हाथी। अब इसको देखते हैं, जरा, जरा। अब जरा से हमने क्या बना दी इसको, जीरा, जीरा। अब इसको पढ़ते हैं, डफल, डफल। अब डफल से क्या बना दिया हमने इसको, डफली, डफली। अभी क्या है, झील, झील। और झील से पहले क्या था ये, झल, झल। और झल से क्या हो गया, झील, झील। अभी क्या है, छतर, छतर। तो छतर से क्या हो गया, छतरी, छतरी। घड़, घड़। ओहो, अब क्या बन गया ये, घड़ी, घड़ी। अभी क्या है, एड़। अब क्या बनाइए, एड़ी, एड़ी। त। अब इसमें आधा लेटर आ गया है ना, तो हमें आधा अक्षर से मतलब नहीं है, हम इसको अभी ऐसे ही सीख लेते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है। तो हम इसको स और त की तरह पढ़ लेते हैं। इस्तरी, इस्तरी। ओके, ये हमारे इसमें नया वर्ड आ गया है क्योंकि इसमें आधा अक्षर भी आ गया है ना। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं, हाथी, हाथी। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, बोलो मेरे साथ में, हाथी, हाथी। अब इसको बोलो, क्या लिख रही हूँ मैं, जीरा, जीरा। क्या लिखा है ये,
छ त री छतरी। अब इसको पढ़ो। घ ड़ी घड़ी। अभी क्या है? ए ड़ी एड़ी। क्या लिखा है ये? पढ़ो इसे। ड फ ली डफली। अब इसको बोलो। जी ल झील। अब इसको पढ़ो। इस त री इस्तरी। तो क्या बनाइए? इस्तरी। अब ये नया वर्ड है ना आपके लिए। तो इस्तरी क्या होती है पता है आपको? जो प्रेस होती है, हम कपड़ों पर प्रेस करते हैं, उससे कहते हैं हम इस्तरी। ओके, तो अब आप भी इसको कंप्लीट करिए पेज नंबर 16 को। ओके, और बोल बोल कर लिखना, और वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में। इस बार कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज समझ लेते हैं। इस पर आपको क्या करना है, क्या लिखा हुआ है। अब इसको देख ले कौन सी मात्रा है। ये क्या है? ऊ। ऊ की मात्रा, मतलब ऊ की मात्रा किस तरह से लगती है? इस तरह से बनती है। ओके, अब देखते हैं ये क्या बना है। ये गलत हो गया। अभी ट्रेस अच्छे से नहीं हुआ ना, तो इसको इरेज करके मैं दोबारा से बनाती हूँ। इसी तरह से अगर आपसे भी मिस्टेक होती है तो आप भी इरेज करें और फिर दोबारा से बनाएं। ओके, दोबारा से। समझ आ रहा है ना आपको? हाँ, क्योंकि आप इरेज नहीं करते हो, फिर गलत हो गया आप ऐसा करते हो। ये क्या है? पहले ट्रेस करेंगे, इसको इस तरह से मिलाकर कंप्लीट कर लिए। अभी क्या बना? क। और ये क्या है? ये ऊ की मात्रा। साउंड कैसे निकलेगा? ऊ। अभी क्या है? क और का के नीचे ऊ की मात्रा। तो क्या बना? कु। क्या बना? कु। ये आपका रिवीजन हो रहा है बेटा। ओके, तो ध्यान से सुनो, इधर उधर नहीं देखना है। जब आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पर ही आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू वीडियो नहीं देखोगे, मतलब अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे कि मैडम क्या समझा रही है, तो आपका निकल जाएगा ना कि मैडम ने किस तरह से बनाना सिखाया, उसकी साउंड क्या बनाया बताया है ना। तो ध्यान से अच्छे से देखा करो। तो क्या बनाइए? इसका साउंड क्या निकला? को। अब इसको देखते हैं, ये क्या है? ख। अब इसको ट्रेस कर लेते हैं पहले। क्या बना? ख। अभी क्या है? ऊ की मात्रा। अब इसको हम इस तरह से घुमाकर, अब ये ऊ की मात्रा। तो देखो ये लाइन है ना, लाइन के नीचे, मतलब मैंने लेटर के नीचे ही ऊ की मात्रा बनाई है। तो इसका साउंड कैसे निकले? वो इसका था को और इसका क्या है? खु। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लेटर यहाँ बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पर का बना दिया। ओके, तो आपकी मात्रा कहाँ जाएगी? आपकी मात्रा ऐसे करके जाती है। जब आपका लेटर यहाँ बना हुआ है तो मात्रा यहाँ कैसे जा रही है? तो ये तो गलत है ना, इस तरह से नहीं लगाई जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मात्रा आप लोगों की क्या होती है, ये का बना हुआ है, ऐसे करके मात्रा बनाया, मतलब इतनी बड़ी मात्रा, मतलब यहाँ पर जो लेटर होता है, कोई भी लेटर हो, यहाँ पे कुछ भी कोई भी लेटर होगा तो वो उसमें मिक्स हो जाती है मात्रा आपकी। तो आपके जो ये लेटर है और जिसके नीचे मात्रा आ रही है, आपको उसी के ही नीचे मात्रा लगानी है। ओके, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना? गुड। तो चलिए नेक्स्ट समझ लीजिए क्या है? ग। अब ग को ट्रेस कर लेते हैं। अब हम इसको उ की मात्रा बना ली। अब इसको कैसे बोलेंगे? इसका साउंड क्या निकलेगा? गु। ग और फिर ये क्या है? उ। तो क्या बना? गु। अब इसी तरह ये क्या लिखा है? मु। ख मुख। ये क्या है? पु। ल पुल। ये क्या है? सा दु साधु।
गु, लाब, गुलाब। अब आपको पढ़ना आ गया। अब हम इनको नीचे शब्दों को ट्रेस करेंगे और इनको लिखना सीखेंगे। ओके, तो हम इसको अब ट्रेस कर लेते हैं। बोल कर मु, ख, अब देखो ये मेरा गलत हो गया। अब मैं इसको फिर से ट्रेस करूंगी क्योंकि मेरा ये प्रॉपर नहीं बना था। ख, मुख, मुख। अब इसको पु, ल, पुल। अभी क्या है? सा, दु, साधु, दु, साधु, साधु। अब इसको क्या बनाइए? गु, ला, ब, गुलाब। अब आपको ट्रेस करना आ गया। इसी तरह से आपको यहाँ पे अपर लाइन करने के बाद पहले अपर लाइन करेंगे, फिर अपर लाइन करने के बाद आप इसको बोल कर लिखेंगे। ओके, और वो भी सुंदर सुंदर राइटिंग में। आपको मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि आपको गंदी राइटिंग में नहीं करना है। ओके, तो चलिए अब आप काम करिए अपना और याद करिए। बाय बाय। लेकिन शब्दों को रटना नहीं है। याद करने का मतलब ये नहीं कि मैं इन शब्दों को रटने के लिए कह रही हूँ। आप मतलब इनको मात्राओं को याद रखिए कि मात्रा कौन सी कहाँ लगती है और उसका साउंड किस तरह से होता है। ओके, बाय बाय।